हाय एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो के अंदर जिसमें आज हम करेंगे फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एसएससी में पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, हर बार एक नए क्वेश्चन फिक्स मिलता ही है। एंड आज की इस वीडियो में हम जितनी भी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछी जा चुकी है एसएससी में, वो सारी की सारी कवर करने वाली हैं। ठीक है, एंड ये रेलवे के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो एंड हाँ, जो ये नोट्स वगैरह दिख रहे हैं ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एंड तक देखना है वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो फीडबैक जरूर देना कि क्या कमी है वीडियो के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला नाम है अमीश त्रिपाठी। तो अमीश त्रिपाठी एक बहुत ही फेमस नाम है, रिनाउंड ऑथर हैं ये। ठीक है, इन्होंने जो बुक्स लिखी हैं वो हिस्ट्री के ऊपर लिखी है, माइथोलॉजिकल जो चीज़ें हुई हैं हमारी, ठीक है, उनके ऊपर लिखी है। एंड देखो, तो पहली बुक कौन सी इनकी, द इमर्टल्स ऑफ मेलुआ। ठीक है, एंड द सीक्रेट ऑफ नागा। तो ये जो दो हैं ये एक सीरीज है, एंड जो ये तीन है ये एक सीरीज है। इनका एक पार्ट और है, वो कौन सा है? तो उनका पार्ट है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। ठीक है, वो तीन मिलके एक ट्रायलॉजी बनाती है, एंड ये तीन मिलके एक ट्रायलॉजी बनाती है। कौन कौन सी? द इमर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, एंड तीसरी कौन सी? द ओथ ऑफ वायुपुत्र। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछी नहीं गई है, बट अगर तुम करना चाहो तो कर लेना। एंड जो नेक्स्ट जो इनकी ट्रायलॉजी है वो है राम सीता रावण। ठीक है, इनके आगे की याद रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखना कि जब भी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात होगी या फिर एंशंट हिस्ट्री के बारे में बात होगी बिल्कुल ही पुरानी, तो उसमें क्या नाम आएगा? अमीश त्रिपाठी। जैसे मेल हुआ, नागाज, राम सीता रावण, ये क्या है? हिस्ट्री वगैरह है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ज़्यादातर इनमें कौन होगा उधर? अमीश त्रिपाठी होगा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट चेतन भगत। तो चेतन भगत का नाम जरूर सुना होगा, थ्री इडियट्स अगर आपने देखी है। ठीक है, तो चेतन भगत को जानते होंगे। ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग होती है, ठीक है, वो पूरी की पूरी नंबर बेस होती है। ठीक है, जितनी भी इनकी बुक्स होंगी उनमें नंबर जरूर होगा, जैसे 5.7, 1, ठीक है, द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स, रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड। तो जितनी भी ये बुक्स हैं इनमें नंबर मेंशन है। तो ये याद रखना है कि जिस भी बुक में नंबर मेंशन होगा तो उसका ऑथर कौन होगा? चेतन भगत। ठीक है, इसमें तो बहुत ईजी ट्रिक मैंने बता दी है, ज़्यादा आपको ट्रिक वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल याद करना है कि नंबर आ जाए तो चेतन भगत पे टिक करना है। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड। तो जब स्कूल्स वगैरह में होंगे तुम तो तुमने इनका नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक द रूम ऑन द रूफ, ठीक है, ये इनकी फर्स्ट नॉवल थी, द रूम ऑन द रूफ। फिर है द ब्लू अम्ब्रेला, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ये जो है द ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था ये उसी टाइम की ऊपर बेस्ड है। ठीक है, फिर है द नाइट ट्रेन एट दियोली, एंड लास्ट में द रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स। ठीक है, तो पांच है। एंड देखो, ब्लू अम्ब्रेला कब आता है? जब रेन आती है तभी तभी हम अम्ब्रेला यूज करते हैं। रूम ऑन द रूफ, फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द नाइट ट्रेन, एंड फ्रॉम द हिल्स। तो इनमें नेचर का बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, नेचर टर्म्स का। ठीक है, ब्लू अम्ब्रेला, पिजन्स, नाइट, हिल्स। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ यानी कि छत के ऊपर एक कमरा। तो नेचर का ज़्यादा यूज किया गया है। तो ऐसे में तुम इजीली याद कर सकते हो कि जो रस्किन बॉन्ड है उनका उनकी जो बुक्स हैं वो नेचर से थोड़ी थोड़ी रिलेट करती हैं, नेचर से उनका जो नाम है वो लिया गया है। तो इजी रहेगा तुमको याद करने में। ठीक है, नेक्स्ट है अनीता देसाई। तो जो ये स्टोरीज होती हैं ये थोड़ी फैमिली टाइप की होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है क्लियर लाइट ऑफ द डे, सेकंड है इन कस्टडी। जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है फास्टिंग फीस्टिंग। ठीक है, फास्टिंग फीस्टिंग जो है इंडियन और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनके बीच का डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, क्राई द पिकॉक, और लास्ट में द विलेज बाय द सी। ठीक है, फैमिली टच आता है इसमें अनीता देसाई की किताबों में। जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना बस, फास्टिंग फीस्टिंग एक तो ये, और एक इन कस्टडी, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। बाकी तीन करना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, फिर आते हैं हम अरुंधति रॉय पे। तीन ही हैं बस इनके इंपॉर्टेंट। तो पहली है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जिनके लिए इनको बुकर प्राइज भी मिला था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए बुकर प्राइज मिला था किसको? अरुंधति रॉय को। सेकंड है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। मिनिस्ट्री सिर्फ एक ही ऑथर की बुक में आता है, कौन है? अरुंधति रॉय। क्या नाम है बुक का? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। और लास्ट में द एल्जेब्रा ऑफ इन्फानाइट जस्टिस। ठीक है, ये एक ऐसे कलेक्शन है जिसमें पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एंड द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। लास्ट में है आर के नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनकी जो बुक्स वगैरह वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है,
एंड ये आर के लक्ष्मण के भाई हैं, आर के लक्ष्मण जो कार्टूनिस्ट थे उनके, ठीक है। तो इनकी बुक्स के बारे में बात करते हैं। पहले पहली जो बुक है वो है मालगुडी डेज, जो कि टीवी पर भी आई हुई है, ठीक है। फिर है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। ये सारी की सारी 5 बुक्स हैं, ठीक है। ज़्यादा तुमको याद करने की जरूरत नहीं है। जो ये द गाइड है, ये रेलवे के ऊपर है, ठीक है। जो रेलवे का गाइड होता है वो, ठीक है। तो तुम याद कर सकते हो कि आर से रेलवे, और रेलवे का कौन होता है, गाइड होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, छोटे छोटे ट्रिक्स बना के तुम कर सकते हो। तो ये थी हमारी पहली स्लाइड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट नाम है नेक्स्ट, वो है खुशवंत सिंह, ठीक है। तो खुशवंत सिंह के बारे में बहुत सुना होगा आप लोगों ने। इनकी जो फेमस नोवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, जब इंडिपेंडेंस मिली थी हमको, ठीक है, उसके बाद जब पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद जितना भी वॉयलेंस वगैरह होता है उसको ये डिपेक्ट करती है नोवेल। बहुत ही अच्छी नोवेल है, पढ़ के देखना कभी। द कंपनी ऑफ वुमेन, ये भी इनकी ही नोवेल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दिल्ली एनोल, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली कर लेना, एक ये वाली कर लेना। फिर है ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस और द सनसेट क्लब। तो जो इंपॉर्टेंट करनी है वो ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसमें पार्टीशन के बाद जितना भी खून खराबा हुआ था वो दिखा रखा है, ठीक है, बताया है। एंड दिल्ली एनोल, इसमें दिल्ली की हिस्ट्री और पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। उसके बाद है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। एक ये इंडियन अमेरिकन राइटर है, जिनकी जो मोस्टली बुक्स होती हैं वो माइथोलॉजी के ऊपर होती है, फिर फीमेल प्रोस्पेक्टिव पे बेस्ड होती है। तो पहली बुक है इनकी द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, ठीक है। तो जो महाभारत की स्टोरी है उसमें द्रौपदी जो कैरेक्टर था उसके नजर, उसका पर्सपेक्टिव बताया गया है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट बुक है द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स है। इसमें रामायण की जो स्टोरी है उसमें सीता के एंगल से लिखी गई है। एंड जो लास्ट है, मतलब जो थर्ड है लास्ट क्वीन, इसमें महारानी जिंदन कौर की कहानी बताई गई है। तो तीनों की तीनों वुमेन के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो ये द्रौपदी के ऊपर, ये माता सीता के ऊपर, और ये है जिंदन कौर के ऊपर, ठीक है, जो महारानी थी, सिख जो धर्म है उनकी जो लास्ट महारानी थी, ठीक है। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेक्स्ट है शशि थरूर, इनको तो कौन नहीं जानता होगा भाई, ठीक है। कौन नहीं जानता होगा इनकी इंग्लिश को स्पेशली। तो इनकी 4 इंपॉर्टेंट है, 3 नहीं, चारों ही कर लेना, ठीक है। तो पहली द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम ए हिंदू, एन एयर ऑफ डार्कनेस एंड द पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो लिखी गई है, लिखी गई है हमारे जो करंट के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके ऊपर लिखी गई है ये, ठीक है। फिर द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये लिखी गई है जो महाभारत का मॉडर्न इंडिया पॉलिटिक्स था उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, कि अभी के टाइम में महाभारत कैसी चल रही है पॉलिटिक्स में वो। फिर है वाई आई एम ए हिंदू, इंपॉर्टेंट है ये भी। एंड एन एयर ऑफ डार्कनेस, ये ब्रिटिश टाइम का जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ था वो सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। याद हो गई होगी। अब एक नाम जो बच गया है वो है विक्रम सेठ। इसकी जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो याद करने की जरूरत है, वो कौन सी है, ए सुटेबल बॉय, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो नॉवल है पोएम के फॉर्म में लिखी गई है, कौन सी, सुटेबल बॉय। नेक्स्ट द गोल्डन गेट, फिर है टू लाइफ्स और एन इक्वल म्यूजिक। जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद करना, ए सुटेबल बॉय, ठीक है। और करण जौहर की है एक बुक, उसका नाम है अनसुटेबल बॉय, ठीक है। तो ये थे 4 और नाम। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन बुक्स की एंड स्पोर्ट्स पर्सन की बुक्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम और उनका ऑथर याद रखना है। तो गुलामगिरी, ये एक बुक है, किसने लिखी थी, ज्योतिराव फुले ने, ठीक है। एक स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखी थी पंडिता रमाबाई ने। तो ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, भूलना नहीं है। अब आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन की बुक्स के ऊपर। तो सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के गॉड है, ठीक है, ये लिखी है, ये कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे। सौरव गांगुली की बुक का नाम है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। फिर है युवराज सिंह, ठीक है, इनकी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सुनील गावस्कर सनी डेज। कपिल देव की कौन सी है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट। तो ये 5 क्रिकेटर्स हैं, इनकी कर लेना, क्योंकि ज़्यादा क्रिकेटर की बुक नहीं है, ये 5 तो तुमको करनी ही करनी है। फिर अभिनव बिंद्रा, ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट है। मिल्खा सिंह की बहुत बार पूछी जा चुकी है द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पूछी जा चुकी है बहुत बार, तो करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, मैरी कॉम क्या है, बॉक्सिंग प्लेयर है, ठीक है, तो अनब्रेकेबल बॉक्सर है बेसिकली। फिर सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है विश्वनाथन आनंद की माइंड मास्टर, बट जो मैं बता रहा हूँ ये 5 कर लेना, ये कर लेना।
और ये दोनों कर लेना, ये तो करनी ही है। और एजुकेशन में ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। पार्ट 2 आएगा जल्दी ही। ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगी है तो फीडबैक वगैरह दे सकते हो, क्या कुछ कमी रही है वीडियो के अंदर। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के लिए। बाय बाय।